हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज मंडे और कल ट्यूसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है और वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज मंडे और कल ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज मंडे को गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटाज है, तो इसका इम्पैक्ट भी हमें गोल्ड सिल्वर पे माइल्ड ही होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आज मंडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड पॉजिटिव रहा है। अगर आज मंडे को एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें आज इवनिंग में डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर कल ट्यूसडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल ट्यूसडे को भी गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटाज है, तो कल इम्पैक्ट भी इसका गोल्ड सिल्वर के प्राइस में माइल्ड ही होता हुआ देखने को मिलेगा। तो कल ट्यूसडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव का हो रहा है। अगर कल ट्यूसडे को एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें कल ट्यूसडे को इवनिंग में डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल आज मंडे और कल ट्यूसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कोई मेजर इंपॉर्टेंट डेटा या फिर वेरी वेरी इंपैक्टफुल वाले डेटा ना रहने की वजह से आज और कल के डेटा के रिजल्ट के अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर के प्राइस उतना ज्यादा मूवमेंट या फिर वॉलेटाइल नहीं करेंगे, क्योंकि आज और कल माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटाज है तो उसका इम्पैक्ट भी हमें माइल्ड ही होता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब आज और कल के जो भी एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर के प्राइस थोड़ा बहुत ही मूवमेंट या फिर रिएक्ट करेंगे। लेकिन इस वीक में थर्सडे को गोल्ड सिल्वर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल वाला डेटा है, क्योंकि फेडरल फंड रेट का डेटा आने वाला है। तो उस दिन हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ऐसे तो अभी जो फेडरल फंड रेट का जो डेटा रिलीज हुआ है एज अ फोरकास्ट, मतलब जो एक्सपर्ट लोग जो अनुमान लगाते हैं एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले, उनके बेसिस पे जो नंबर रिलीज हुए वो डिक्रीज होके शो कर रहे हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और मेरे एनालिसिस के बेसिस पे जो मुझे लग रहा है इस बार फेड इंटरेस्ट रेट के नंबर को अनचेंज रखना चाहिए। मतलब पिछले बार जो इंटरेस्ट रेट के नंबर आए थे इस बार भी सेम रिलीज करना चाहिए, क्योंकि इस बार जो इन्फ्लेशन के नंबर आए वो इंक्रीज हो गया है। लेकिन यूएस का इलेक्शन भी अभी रिसेंटली हुआ है तो उसके चलते हो सकता है इंटरेस्ट रेट के नंबर में ना इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे, अनचेंज रखने के चांसेस भी है। अगर फोरकास्ट के हिसाब से रिलीज होता है, मतलब जो अभी एक्सपर्ट लोग जो अनुमान लगा रहे डिक्रीज करने का, अगर वैसे डिक्रीज करते इंटरेस्ट रेट के नंबर में इस बार, तो फिर हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मुझे लग रहा है, मेरे एनालिसिस के बेसिस पे अनचेंज रखने का, अगर एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट मतलब इंटरेस्ट रेट के नंबर अनचेंज रखते हैं तो फिर हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। लेकिन अनचेंज अगर डेटा रखेंगे तो उतना ज्यादा हमें मार्केट में मूवमेंट या फिर वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत अगर ऊपर भी जाएगा तो थोड़ा बहुत नीचे भी आएगा, या फिर नीचे आएगा तो ऊपर भी जाएगा, दोनों साइड को मूवमेंट कर सकता है अगर फेडरल फंड रेट का डेटा का नंबर अनचेंज रहता है तो, ठीक है। लेकिन जो भी एक्चुअल में फेडरल अपने इंटरेस्ट रेट के नंबर डिस्क्लोज करेंगे एक्चुअल में, उसके बाद जो भी मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में सेलिंग में, वो तो मैं थर्सडे को डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो मैं आपको आज मंडे और कल ट्यूसडे का और फेडरल फंड रेट का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में जो एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन दे रही हूँ स्टडी पर्पस, ये जो एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले
पर्टिकुलर डे का एक्सपर्ट के अनुमान के बेसिस पे जो फोरकास्ट रिलीज होती है उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके हर बार मैं क्या करती हूँ, पर्टिकुलर डे का 1 से 2 दिन पहले ही आपके अवेयरनेस के लिए, स्टडी पर्पज के लिए एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन देती हूँ। क्योंकि बहुत बार मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो भी मैं पर्टिकुलर डे के फोरकास्ट के नंबर के बेसिस पे एनालिसिस करके जो एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको स्टडी पर्पज सजेशन देती हूँ, उस दिन के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट मैक्सिमम टाइम सेम आते हुए देखने को मिलते हैं और सेम मार्केट में मूवमेंट और वोलेटाइल देखने को मिलती है। अगर हम लोग इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 80 से 90% हम लोग फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके बोले हुए जैसे ही सेम मार्केट में ट्रेंड और एक्चुअल में डेटा आते हुए देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको पहले ही एक फंडामेंटल डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे भी एनालिसिस करके स्टडी पर्पस एक मार्केट के ट्रेंड का आपको हिंट दूंगी, तो उस दिन आप ट्रेड करने के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको हमारी फंडामेंटल डेटा की एनालिसिस भी थोड़ा बहुत तो ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको हमारे एनालिसिस के वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूले और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में या सेलिंग में, वो भी मैं आपको पर्टिकुलर डे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस प्रॉपर नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारे शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन या फिर ट्रेड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस के जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए या एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है और क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो या एमसीएक्स सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 90,895 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 94,000 का है और जो सपोर्ट है 89,800 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 30.499 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 31.200 का है और जो सपोर्ट है वो 30 पॉइंट का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2650-51 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2685 का है और जो सपोर्ट है 2639 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स गोल्ड फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 76,925 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 77,550 का है और जो सपोर्ट है 76,550 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड सेलिंग में, तो होल्डिंग बेसिस पे अभी भी गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस पे हमें थोड़ा बहुत गोल्ड सिल्वर में करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग बाइंग में अभी भी गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में है। थोड़े टाइम के लिए हमें एक करेक्शन देखने को
मिल सकता है। तो अभी जो MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का जो करंट प्राइस चल रहा है, ये प्राइस को देखते हुए आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में जो हमारे सेफ साइड पे बाइंग के लेवल होंगे वो रेजिस्टेंस के ऊपर होंगे, क्योंकि करंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में वेट करके रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना मतलब बाइंग के ट्रेड में इंट्राडे बेसिस पे टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। और जैसे ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे उसी दिन तुरंत हमें एक बाइंग साइड पे स्मॉल टारगेट तो इजीली हिट होते हुए देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर सेलिंग की लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड सेलिंग में, लेकिन पिछले वीक थर्सडे फ्राइडे से हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल चुका है। तो अभी अगर हम लोग करेंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में सेलिंग का ट्रेड लेंगे तो एज ए स्कैल्पिंग काम करना होगा, मतलब स्मॉल टारगेट के लिए काम करना होगा। करेंट प्राइस से हम लोग सेलिंग का ट्रेड लेके एक बड़े टारगेट के लिए या फिर होल्डिंग बेसिस पे सेलिंग का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि अभी जो करंट प्राइस चल रहे गोल्ड सिल्वर के, यहां से इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग का ट्रेड लेके बड़े टारगेट की अपेक्षा करना सेलिंग साइड पे थोड़ा ट्रेड रिस्की हो सकता है। तो अगर हमें रिस्की ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है, सेफ सेलिंग के ट्रेड में एंट्री लेनी है, तो करंट प्राइस से वेट करके अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करते हैं तो सपोर्ट के नीचे हम लोग इंट्राडे बेसिस पे एक बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो उसी दिन तुरंत हमें एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा और करंट प्राइस से वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। एंड ओवरऑल अभी जो गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस चल रहे हैं, ये प्राइस को देखते हुए आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर में करंट प्राइस से वेट करके लेवल को फॉलो करते हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे बाय सेल का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। क्योंकि ऑलरेडी टेक्निकली तो गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड सेलिंग में और पिछले वीक थर्सडे से हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल चुका है। तो अभी अगर हम लोग करेंट प्राइस से इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग का ट्रेड लेने से वेट करके अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो सपोर्ट के नीचे हम लोग एक गोल्ड सिल्वर के प्राइस में बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते, क्योंकि अभी गोल्ड सिल्वर के प्राइस जैसे अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे उसी दिन तुरंत हमें एक सेलिंग साइड पे स्मॉल टारगेट तो इजीली हिट होते हुए देखने को मिल सकता है। और अगर आज इंट्राडे पे या फिर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर के प्राइस करंट प्राइस से नीचे जाके सपोर्ट को ब्रेक नहीं करते, सेलिंग का ट्रेड अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है और गोल्ड सिल्वर के प्राइस यहीं से अगर ऊपर जाते हुए तो जाने दीजिए, और अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस ऊपर जाके अपने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग एक तुरंत बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे तो उसी दिन तुरंत हमें एक बाइंग साइड पे भी स्मॉल टारगेट तो इजीली हिट होते हुए देखने को मिलेगा। तो भले ही हमें लेवल को फॉलो करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे बाय सेल का ट्रेड लेने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर के प्राइस जब तक सपोर्ट को या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगे या फिर ब्रेकआउट नहीं करेंगे तब तक हमारा बाय का या फिर सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस चल रहे हैं, ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे पे और आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए करंट प्राइस से वेट करके लेवल के बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करके बाय सेल के ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाले होंगे। तो ये मेरे MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस और मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। लेकिन इस पे मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी और मेरी एनालिसिस मैं सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पज शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन
रूटीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा उसमें अभी हम लोग ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं करे थे, तभी हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, उसके बाद ही हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और हमारे लेवल के 80 से 90% फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारा शेयर किया हुआ पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी टेलीग्राम पे आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारे शेयर की हुए एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर की हुए एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उससे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए और ये चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।